क्योंकि आउटलाइन आपने एक दफा बना ली, फिर थोड़ा सा टाइम आपने इंट्रोडक्शन को देना होता है, ठीक है। उसके बाद देन यू विल बी मेकिंग योर आर्ग्यूमेंट्स, आप ठक 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 करके लिखते जाएंगे, वो मैं भी लिखती गई थी उसके बाद। और फिर मैं जब कंक्लूजन लिखना था तब आई स्टॉप्ड एंड आई सॉ माई वॉच एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई हैव 10-15 मिनट्स, बस अब इसमें मैंने कंक्लूजन लिखनी है। तो ये आपको बताने का मकसद यही है कि जी हम आउटलाइन पे टाइम स्पेंड करेंगे, आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं अपने ऐसे में इंट्रोडक्शन पे टाइम स्पेंड कराती हूँ, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इवैल्यूएशंस होंगी और कितनी होंगी, तो आपसे आउटलाइन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डिफरेंट आपको जनरल से स्पेसिफिक, फिर टफ किस्म की। मैं विद एवरी वीक आई सॉर्ट ऑफ यू नो वो टफन इट अप बेट में थोड़ा सा उसको वो करती जाती हूँ, स्ट्रिक्ट करती जाती हूँ, थोड़ा स्पेसिफिक करती जाती हूँ। तो आपकी वो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे आउटलाइन की। उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन पे वो कर जाऊंगी ट्रांजिशन, फिर आपको इंट्रोडक्शन की असाइनमेंट्स मिलेंगी, फिर मैं ट्रांजिशन कर जाती हूँ, टॉपिक आउटलाइन बनाए, इंट्रोडक्शन लिखी और साथ कंक्लूजन लिखी, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप फाइनली व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू नो एवरीथिंग अबाउट द एसे, देन आई आस्क यू गाइज टू राइट लाइक कंप्लीट एसे। उसमें आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दें, आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह डेवलप करना है, किस तरह से लिखना है, कहाँ मार्कर यूज करना है, कहाँ नहीं करना। आई विल बी टीचिंग यू गाइज दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बारे में आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, ठीक है। यू आर कवर्ड ऑन दैट फ्रंट। तो वो जो है ना इंशाल्लाह ये सारी हमारी इवैल्यूएशंस इंक्लूडेड हैं। अच्छा, ये मिस्टर हमाद अंजुम पूछ रहे हैं, मैम हाउ डिड यू गेट 80 मार्क्स। मिस्टर हमाद अंजुम, मैं पिछले आधे घंटे से मेरे ख्याल में यही बता रही हूँ। आई थिंक कि आपने यू जॉइंड लेट, तो वो अनफॉर्चुनेटली अब हम अगेन वो आधे घंटे वाला तो नहीं बता सकेंगे, क्योंकि सेशन खत्म हो जाएगा अभी 15 मिनट्स में। लेकिन ये है कि जी बहुत सारे फैक्टर्स थे, प्रेपरेशन थी, प्रैक्टिस थी, ठीक है। इवैल्यूएशन मैंने कराई थी अपने एसेस की कि भाई देखूं तो सही कि लिखना आता है नहीं आता, तो वो सारी चीजें थी। और मुझे ये पता था कि मैंने कौन सी हेडिंग्स कहाँ लिखनी है, कहाँ नहीं लिखनी। देन जैसे कि आई मेंशन्ड अर्लियर, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम डिसाइडिंग एज टू व्हिच टॉपिक आई विल बी अटेम्प्टिंग। और उसके बाद मैंने काफी सारा टाइम आउटलाइन पे भी लगाया, इंट्रोडक्शन पे लगाया, ठीक है। सो आई थिंक ये कुछ चीजें थी कि जिसकी वजह से आई वाज एबल टू, अल्लाह का शुक्र है, टू स्कोर 80 मार्क्स। अच्छा, आप कह रहे हैं व्हाट टू डू अबाउट ग्रामर। अच्छा मिस्टर मोहिब अली, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, ग्रामर एक आपकी इस तरह की चीज है कि उसमें मेरा यहाँ पे बैठे बैठे 2-3 मिनट में कह देना कि ये कर लें और ये कर लें और ये कर लें, उससे इतना कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। ग्रामर जो है ना, एक तो आपने प्रेसी को टाइम देना है। जो प्रेसी का पेपर है उसमें आपकी ऑलरेडी ग्रामर वगैरह कवर हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि उसकी आप प्रैक्टिस करें। उसकी कोई या तो क्लास ले लें, क्लास नहीं ले सकते तो कोई बुक वगैरह आप खरीद लें, उस पर फोकस करें। फिर सर्टन आपको ग्रामर की बुक्स मार्केट में भी मिल जाएंगे, ठीक। आप बोल लीजिए, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। एंड देन ऑल्सो ट्राई टू यू नो रीड न्यूज़पेपर्स, रीड बुक्स। वो आपने जो इतने अरसे से आप जब पढ़ रहे होते हैं किताबें अंग्रेजी में, तो बाय डिफॉल्ट ही सॉर्ट ऑफ आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप ट्राई करें कि आप ये सारी चीजें करते रहें और साथ में फिर आप कोई ग्रामर की बुक भी लें, कोई प्रेसी पे थोड़ा फोकस कीजिए, तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों के बाद आपकी ग्रामर विल इम्प्रूव। अच्छा, हाउ मेनी टॉपिक्स एसेज विल यू, ओके, यहाँ पे कोई विल यू कवर इन दिस सेशन। अच्छा, मिस खान, मिस लाइबा खान, usually I try to cover like good, you know, 10-15 specific topics. एटलीस्ट उन पे हम आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह लिखने का है वो हम 3 से 4 पे करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ माई सेशन जो होता है वो 6 months का, जब व्हेन आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन, तो आई यूजुअली गिव माई स्टूडेंट्स लाइक 5-6 गुड टॉपिक्स। उन पे मैं कहती हूँ दिस इज योर चॉइस, आप यू कैन अटेम्प्ट ऑन एनी वन ऑफ देम। तो वो फिर उस एक टॉपिक पे, किसी पे भी द टॉपिक ऑफ देयर चॉइस, वो उस पे ऐसे लिख के फुल लेंथ वो मुझे भेजते हैं। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। अच्छा जी, respected ma'am, tell us how much time will be required to complete the session of essay writing. अच्छा, मिस्टर मिसबाउल हक, इसमें ये है कि जी 6 weeks का ये कोर्स है, दैट कम्स डाउन टू आई थिंक 1.5 months, ठीक है। 1.5 महीने का कोर्स होगा। सैटरडे और संडे को आपकी क्लास हुआ करेगी 5:45 to 7 PM। शाम में हमने टाइम रखा है ताकि बिकॉज यू नो essay is a very important Zarya, जी I'm sorry, I'm cutting you off. This is an 8-week course. अच्छा, this is not a 6-week course?
No, we reduced the number of classes now from 3 to 2, so we made it 8-week course. ओके बट पर्सनली वो मैंने आपको बताया था, चलें ठीक है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट ये है कि चलें जी 6 to 8 वीक्स जो है ना वो आपका कोर्स होगा, ठीक है। उसमें कभी ये होता है कि मैं क्लासेस ज्यादा भी कर देती हूँ, उनकी ड्यूरेशन कभी कभार थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हो जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट यू नो यू गाइज गेट टू practice on the topics. What matters is that you guys sort of learn how to attempt your essay. तो मुझे इससे कोई इशू नहीं होता कि मैं क्लासेस ज्यादा रखूं, क्यों रखूं, आपकी क्लासेस ज्यादा भी होंगी, ठीक है, जो आपके सवाल जवाब होते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, एंड आई इनकरेज क्लास पार्टिसिपेशन, आई इनकरेज क्वेश्चंस, तो वो बीच में मुझे इंटरप्ट करके भी पूछ लेते हैं, तो वो भी हम इस तरह से अपनी क्लासेस जो हैं वो लेके चलते हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ जी, ये 6 to 8 वीक्स का आपका कोर्स होगा। सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस हुआ करेंगी 5:45 to 7 PM। तो आई एम होपिंग कि यू विल बी एबल टू टेक माय कोर्स। अच्छा, काइंडली क्लियर टाइम पीरियड फॉर सेक्शन। अच्छा जी मिस्टर लगारी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर 6 to 8 वीक्स, ठीक है। कोशिश हम ये करेंगे, बिकॉज आई रियलाइज, और ये मैंने 6 वीक्स का इसीलिए रखा था बिकॉज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम अगर आप इसको थोड़ा कंडेंस कर दें, यानी कि हम ड्यूरेशन में भी थोड़ी सी 1.5 घंटे पे ले जाएं पर सेशन, इंस्टेड ऑफ यू नो 1.25 घंटा जो आपका होता है 1 hour and 15 minutes, लेकिन हम इसका 6 वीक्स कर लें बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन अदर कोर्सेज एज वेल। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 वीक्स में उसको खत्म करा दूँ। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हम 6 वीक्स में खत्म कर दें, नहीं तो आप शायद 7th वीक तक चले जाएं, तो इंशाल्लाह जी ये हम करा देंगे। अच्छा, प्लीज टेल अबाउट डिफरेंस इन आउटलाइंस ऑफ आर्गुमेंटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एसे। अच्छा, ये मिस्टर ताहिर आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि सीएसएस में ना इस तरह के एसेज नहीं लिखने होते कि जी ये डिस्क्रिप्टिव एसे है या आर्गुमेंटेटिव एसे है। आपके टॉपिक्स हो सकते हैं डिफरेंट, ठीक है, आपके टॉपिक्स लिटरेरी इन नेचर जरूर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक ऐसा मिल सकता है कि जी वी डोंट रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, एक ये टॉपिक आ सकता है। या आपको टॉपिक इस तरह का मिल सकता है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। या आपको एक ये टॉपिक भी बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर्स का कि जी आई डू नॉट अग्री विद व्हाट यू से बट आई डिफेंड योर राइट टू से इट टिल माय डेथ। तो ये इस तरह के जो है ना टॉपिक्स आपके वेरी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक लिखने की बात रही, वो आई मेंशन्ड दिस अर्लियर एज वेल, मे बी यू वरंट हियर बट आई यू नो रिपीट इट for the sake of those who joined a little late। वो ये है कि जी आपने ना इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें CSS essay पेपर की, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है कि प्लीज यूज नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड वन मोर एक्सपोजिशन, ये जो एक्सपोजिटरी पार्ट होता है। तो ऐसे आपका एक ही होगा, ऐसे की कोई इस तरह की टाइप्स नहीं होंगी कि जी ये वाला ऐसे में बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में नहीं। इवन इफ यू आर राइटिंग एन ऐसे ऑन अ टॉपिक दैट इज सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज, तो इसमें भी ना आप अगर नोटिस कीजिए तो यू विल बी मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स। जब आप बता रहे होंगे कि विमेन यूनिवर्सिटीज एजेंट्स ऑफ चेंज कैसे हैं, बुलेट पॉइंट नंबर A, B, C, D, E, F जो भी है, तो when you're writing a paragraph on that particular bullet point, what you'll be doing is that you'll be constructing your argument। तो वो वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंटेड जो आपके आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग स्किल्स है वो वहाँ आ जाएंगी, जहाँ पे आप टॉपिक का बिल्कुल इंट्रोडक्शन या शुरू में एक सॉर्ट ऑफ एक्सपोजिशनरी एक वो आता है, आपका एक्सपोजिटरी पार्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इफ यू आर अटेम्प्टिंग एन एसे ऑन फेमिनिज्म, तो उसमें थोड़ा सा आप ना फेमिनिज्म को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया, डिफाइन कर दिया, तो वो वाला पार्ट आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जी कोई पूरा ऐसे आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है या आर्गुमेंटेटिव इन नेचर है, नहीं, ये 3-4 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस में लिखी होती हैं सीएसएस के ऐसे में, यू ट्राई टू कवर ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक। तो आपका मेन जो एक आउटलाइन मेकिंग स्किल्स हैं वो वही रहेंगी। वो किस तरह आपने आउटलाइन को अप्रोच करना है, आउटलाइन कोई भी हो, आउटलाइन आपकी लिटरेरी इन नेचर हो, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो, आर्गुमेंटेटिव इन नेचर हो, वो आई टेल यू गाइस कि आपने उसके लिए किस तरह से आउटलाइन बनानी है। वो मेथड एक दफा मैंने आपको सिखा दिया ना, वो मैं रट्टे नहीं लगवाती हूँ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोसेस है, इस तरह से आपने अपना ब्रेन यूज करना है, इस तरह से आपने अपनी हेडिंग्स बनानी है, ये रेलिवेंट है ये नहीं। एक दफा जब आप वो चीजें सीख जाती हैं, फिर उसके बाद आपको कोई भी टॉपिक अगर मिल जाएगा
तो यू गाइज विल नो के जी हमने किस तरह से इसको इस पे लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे मिस्टर यूसुफ जई हैं, वो कहते हैं आई गॉट अ क्वेश्चन दैट व्हिच एसेज विल बी टॉट टू एस्पिरेंट्स डिस्क्रिप्टिव और कोटेशनल ड्यूरिंग। देखें जी मिस्टर यूसुफ जई, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको लिटरेरी टॉपिक्स को किस तरह से डील करना है वो भी बताया जाएगा। आपको ये जो कोटेशंस आ जाती है, ये वाली जो लेमनेड वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, उसको आपने किस तरह से डील करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो कोट है कि जी आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग बट आई डिफेंड योर राइट टू से, इसको किस तरह आपने टैकल करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो आप as far as your essay is concerned, rest assured that you know you're covered। हम वो सारी चीजें कवर करेंगे, आपको सब कुछ बताया जाएगा। हर सेशन में आपको मैं बड़ा क्लियरली बताऊंगी कि आपने किस तरह से इन चीजों को अप्रोच करना है। अच्छा, ma'am kindly tell us after completion of essay classes you will evaluate our essay papers till exam। Mr. Lagari, as much as I would like to do that, unfortunately I can't do it because you know सच इज लाइफ। तो हम ये करते हैं मिस्टर लगारी कि ये जो है ना मेरे जो सेशंस होते हैं उनमें मैं आपको असाइनमेंट्स भी देती रहती हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपको एस्से भी लिखने को देती हूँ और वो सारी चीजें आपकी इवैल्यूएटेड होती हैं। उसमें आपको पर्सनल फीडबैक मिलता है, हर स्टूडेंट को उसका जो असाइनमेंट उसका जो पेपर है वो चेक होके भी मिलता है, बताया गया होता है भाई इस पे ये चीजें इन पे फोकस करें, ये आपने मिस्टेक्स किए हैं। फिर मैं सेशन में भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो वो जो आपके सेशन के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूडेड है ना वो तो मैं जरूर इवैल्यूएट करूंगी और उस पर आपको अच्छा फीडबैक भी मिलेगा। लेकिन वंस आवर सेशन एंड्स तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो देखे ना फिर तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इवन इफ आई वांट टू डू दैट तो वो मैं नहीं कर सकूंगी। हाँ, आई डू हैव एन इवैल्यूएशन प्रोग्राम, वो अगर आपको अपने एसेज इवैल्यूएट कराने हो यू कैन शूट मी अ मैसेज एंड यू नो वी कैन सॉर्ट ऑफ फिगर इट आउट, वो हम कर लेंगे। बट कोर्स जब खत्म हो गया उसके अंदर इंक्लूडेड जितनी भी आपकी इवैल्यूएशंस थी वो मैं करूंगी। अच्छा जी, फिर है मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एसे प्लीज अगेन मिस्टर लगारी, उनको मैंने बता दिया है, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर एसे। अच्छा, आप कह रहे हैं मैम कैन वी एडजस्ट केस स्टडीज इन आउटलाइन? नो, ऑब्वियसली मैंने काफी इसमें जो है वेरिएशन देखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आउटलाइन के अंदर ही वो केस स्टडीज भी मेंशन करेंगे, वो जी सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स फिगर्स भी मेंशन करते हैं। मेरा आउटलाइन मेकिंग जो एक मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आई डू नॉट सजेस्ट कि आप केस स्टडीज या आप फिगर्स वगैरह लिखना शुरू कर दें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर आउटलाइन नीड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, वेरी रेलिवेंट टू द टॉपिक एंड इट नीड्स टू बी प्रिसाइज। वो कहते हैं ना कि चंद अल्फाज में अगर आप एक टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकें तो वो एग्जामिनर को समझ में आएगा। यूं तो पेज भरने को तो फिर आप 4 लाइंस की भी आउटलाइन, 4 पेजेस की भी आउटलाइन बना सकते हैं, तो ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। केस स्टडीज यूजुअली मेरे मेथड में आप नहीं करते, बट आई एम श्योर इस तरह बहुत सारे लोग वो करते हैं केस स्टडीज भी अपनी आउटलाइन में, एंड दैट्स ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल मेथड, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो प्लीज ये ना सोचिए कि शायद मैं गलत तरीके से लिख रहा था, नहीं, देयर इज नो हार्म इन दैट, इट्स जस्ट दैट आई डू नॉट फॉलो दैट मेथड, ठीक है जी। अच्छा, What's the fee for this session? मिस शेख पूछ रही हैं। मिस शेख, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं, ये आप पूछ लीजिए पार्क CSS इंस्टीट्यूट से। अच्छा मैम, विच इज बेस्ट सोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसे? अच्छा, ये मिस्टर लाली का सवाल आया है, महर साकिब लाली। अच्छा, इसमें मिस्टर लाली आई डू नॉट रिकमेंड कि आप कोई एसे की किताब ले लें और आप उस किताब में मौजूद जो एसेज हैं उनको सॉर्ट ऑफ यू नो रट्टा लगा लें और चले जाएं। ये नहीं होता। आप ऐसे किस तरह से उसको अप्रोच करते हैं ये सीख लें, एक दफा किसी से भी सीख लें, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, आपने ये जो रिसेंट आपके पास्ट पेपर्स है 2017, 18, 19, 20 इनके टॉपिक्स पे कीजिए, ठीक है। अब वो जमाने नहीं रहे जब एग्जामिनर एक टॉपिक दे देते थे खाली डेमोक्रेसी या खाली करप्शन, ठीक है, वो एक अच्छे जमाने थे, तब बंदा याद भी अगर करके गया होता तो लिखा आता, तब वही वाली चीजें रिप्रोड्यूस कराया। अब क्या होता है, अब आपके टॉपिक बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनके आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, पहले से आप प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से जो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनके साथ मैंने कैसे डील करना है, किस तरह से जस्टिस करना है। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कोई बुक पढ़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए 2016, 17, 18, 19, 20
इन ईयर्स के टॉपिक्स पे। अच्छा मैम, ऐसे में पोइम या कोटेशंस लिखने चाहिए या नहीं? मिस्टर राशिद चांडियो, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बिल्कुल जी, आप कोटेशंस लिख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा ना आप ख्याल रखिएगा। मैं एक एसे चेक कर रही थी अपने स्टूडेंट का, तो बड़ा अच्छा एसे था, कंक्लूजन भी बड़ी अच्छी थी। तो आखिर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आखिर में जो है ना, आई थिंक उनको थोड़ा शेर व शायरी का भी शौक़ था, तो उन्होंने इकबाल का एक शेर लिखा, ठीक है। और शेर वो उन्होंने क्या लिखा कि जी नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। अच्छा, ये शेर बड़ा अच्छा था, मुझे तो बड़ा पसंद आया। उसको ना उन्होंने उर्दू में लिखा और साथ में उन्होंने ट्रांसलेशन भी दी है। तो आपने क्या करना है, प्लीज डू नॉट राइट उर्दू इन योर इंग्लिश एसे पेपर, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो आपका कोर्स है ना CSS के सिलेबस में भी देखिए, वो है इंग्लिश एसे। तो जहां पे भी आपका दिल चाह रहा है कि यार इकबाल का ये बहुत ही अच्छा शेर है और मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छा जो है ये मैं लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट में आ भी अच्छा जाएगा, तो मेंशन जरूर कीजिए, बट उसकी ट्रांसलेशन मेंशन कीजिए, ठीक है। उर्दू में या फारसी में आप शेर ना लिखिए। तो ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं, फिर एक सवाल आता है कि शुड वी राइट सेंटेंसेस इन आवर आउटलाइन और जस्ट कीवर्ड्स? देखिए, कुछ आपके आउटलाइन में चीजें हैं जिनमें आप प्रॉपर सेंटेंसेस भी लिखते हैं, जो आपकी मेन हेडिंग्स होती हैं, फिर उनके अंडर जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनमें आपने की वर्ड्स की फ्रेजेस लिखने होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बुलेट पॉइंट्स इस तरह के होने चाहिए कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, राइट। तो ये ऑब्वियसली रिक्वायर्स प्रैक्टिस व्हाइल बी टेलिंग यू गाइस कि वो किस तरह से आपने करने हैं। बहुत बच्चे इस चीज में मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा, मैं नहीं बता सकती। तो ये जो है ना, इन चीजों पे थोड़ा फोकस करना होता है, केयरफुल रहना होता है इन चीजों के बारे में। अच्छा, फिर सवाल आता है कि जी प्लीज इलैबोरेट द लेंथ ऑफ द एसे, हाउ मच वर्ड्स आर वुड सफाइस टू मीट द नीड्स ऑफ एग्जामिनर एंड हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू रिटन? अच्छा जी, मेरा तो जो एसे था वो मैंने लिखा था कोई गुड 17 या 16 पेजेस का। आई एम नॉट श्योर, मे बी 18 तक भी गया हो, बट आई एम श्योर कि 16-17 एटलीस्ट था। इसमें ये है कि आई विल नॉट से कि जी बस 16-17 मैंने लिख दिया तो आप भी यही लिख के आए, और अगर आपने नहीं लिखा तो फिर तो आपका कुछ हो नहीं सकता। नहीं, आई नो पीपल हु रोट लाइक 10-11 पेजेस एंड दे क्लियर द एग्जाम, ठीक है। तो वो इतना मसला नहीं होता। कोशिश कीजिए कि आप 13-14 पेजेस तक लिखाएं, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिनमें 10-11 पेजेस तक भी एक्सेप्ट करके पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, फिर आ गया मैम, कैन वी स्टार्ट एन एसे विद कोट? बिल्कुल जी मिस्टर एजाज, आई स्टार्टेड माय एसे विद कोट, आई एंडेड माय एसे विद कोट, ठीक है। और आप खुद सोचे कि एक एग्जामिनर है जिसके पास एक इतना बड़ा बंडल है, एक फाइल मौजूद है, when he is checking essays and then suddenly you know he picks up एक essay वो उठाता है और उसमें स्टार्ट भी कोट से हुआ हुआ है, मार्कर यूज हुआ हुआ है, आपकी कंक्लूजन में एंड भी कोट से हुआ है, तो ऑब्वियसली यू नो दैट विल मेक एन इम्प्रेशन। तो ये आपने करनी होती है, बट आई विल से कि प्लीज आप फॉर द सेक ऑफ कोटेशन ना लिखिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी अपने कोर्स में कि रेलिवेंट कोटेशंस किस तरह से आप ढूंढते हैं, किस तरह से लिखते हैं, कौन सी कोटेशंस रेलिवेंट होती हैं, कौन सी नहीं। थैंक यू सो मच। हाफिज़।